दुनिया भर का मीडिया जो पाकिस्तान के मीडिया के बरक्स दबाव का शिकार नहीं, इस सानहे के खौफनाक हकायक अपने कायरीन और नाजरीन के सामने रख रहा है। BBC इंडिपेंडेंट उर्दू, गार्जियन, इकोनॉमिक टाइम्स, अल जजीरा समेत दीगर मोतबर जरीदों ने और चैनल्स ने इस्लामाबाद में खेले जाने वाली खून की होली को दुनिया के सामने रखा है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफियों और टी चौक के करीब दफातर और घर रखने वाले अक्सर अफराद ने उस रोज कयामत खेज मनाजर को बयान किया है। इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फलस्तीन में हूँ या मैं अफगानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ। मीडिया इतना नहीं दिखा रहा था जितना उनको मीडिया की जिम्मेदारी थी, जितना उन्हें दिखाना था, क्योंकि हमें मुसलसल फायरिंग की आवाज आना शुरू हुई और ब्लू एरिया का जो जिला है इसकी पूरी लाइट बंद कर दी गई। तो जब हमने ज्यादा आवाज सुनी तो हम अपने घरों से बाहर निकल के हम जरा सूरत हाल देखने लगे। तो जब हम नीचे उतर के देखने लगे तो एक क़यामत सुगरा का सा माहौल था। तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं के बयान से भी इस बात की तस्दीक होती है कि इस्लामाबाद में निहत्ते मुजाहिरीन को कत्ल किया गया और जमहूरी पुरअमन मुजाहरे पर जंग की तरह हमला किया गया। 2 मेरे हल्के के हैं, एक मैं जानता हूँ मर्दान में, 3 आदमी मैं जानता हूँ। 2 आपके हल्के के सर मुजाहिरीन जी वो इhtजाज के लिए आए हुए थे? एहतजाज में आए हुए थे, उनको गोली लगी है, दोनों को गोली लगी है, उनकी जो राजे हुए कल। इस तरह बात है, फिर वो पिम्स में था, मैंने भी पिम्स के ईडी को और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद वगैरह को उसी दिन फोन किया कि उसकी डेड बॉडी दे दे, उन्होंने फिर दे भी दी, वही गए। पाकिस्तानी मीडिया को तो ताकत के जोर पर और कुछ नवाज़शात करके खामोश करवा दिया जाता है, मगर 21वीं सदी में आप सच को जितना भी चाहें कुछ घंटों से ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। They're using live assault rifles. These are Kalashnikovs, AK-47. They're using, as you can hear that, they're using automatic fire, and they're also throwing in tear gas. As you can see, the fighting is now very close to where we are, and we've of course had to move in here for our own safety because you cannot walk outside. The crackdown in last night, it was brutal, and hundreds of PTI supporters, they were arrested, and there are several people that are dead, and we are not sure about the numbers. There are conflicting claims. This is the fourth of their major protests. This was billed as a do or die mission. The government has shown that it's willing to, as you say, arrest hundreds, if not thousands, of PTI supporters. So what their next step? I would say that the signs of dialogue and no signs of either side backing down from their positions. BBC ने इस हॉस्पिटल के रजिस्टर्स में उन जख्मियों का रिकॉर्ड देखा जिन्हें इस ऑपरेशन के दौरान गन शॉट वुंड्स के साथ यहाँ लाया गया। इनकी तादाद 28 थी। हमने आज तक एक रात में इतनी सर्जरीज नहीं की है जितनी ऑपरेशन की रात की गई। 5 जख्मी इस कदर तशवीशनाक हालत में आए कि उन्हें एनेस्थीसिया देने का इंतजार करने की बजाय हमें